बोली जय श्री कृष्ण। भगवान किसी की मजदूरी नहीं रोकते, तो भगवान की कथा में आकर आप इतना भी नहीं करते, ताली भी नहीं लगाते। भगवान सोचे कैसा निठल्ला व्यक्ति है, हमारी कथा में भी आकर ये निठल्ला बना हुआ बैठा है। इस संसार में आओ तो भगवान की सबसे बड़ी मजदूरी है कि भगवान की कथा में कीर्तन खूब गाओ, ताली खूब लगाओ। जय गिरधारी कुंज बिहारी, जय गिरधारी कुंज बिहारी, जय गिरधारी कुंज बिहारी, जय गिरधारी हरि बोल बिहारी, जय गिरधारी कुंज बिहारी, जय गिरधारी कुंज बिहारी, नंद दुलारा गोपाला, मेरो नंद दुलारा गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद ताली लगाइए। गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद राधे गोपाला, जय जय गोविंद 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 गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंद जय गोपाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय मुरली हरि बोल मनोहर नंद लाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, हरि बोल गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, प्रेम से बोलिए राधा माधव भगवान की जय। छुओ मत। रिपीट बढ़ाइए, थोड़ा सा मॉनिटर बढ़ाइए, मॉनिटर का आवाज बढ़ाइए। आज ब्राह्मण के यहाँ दो बालक आए, बालक भगवान का आगमन हुआ, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। दोनों बालकों का नामकरण हो रहा है और आपसे निवेदन करूं, हाँ पवन बाबू कहाँ गए आप? निवेदन करूं, नामकरण का समय आया, ब्राह्मण ने पंडित जी लोगों को बुलाया नामकरण कराने के लिए बालकों का। माता जी ने कहा कि देखिए जी, बालक को 9 महीने गर्भ में हमने रखा है और नाम रखेंगे पंडित जी, ये तो बात गलत है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जन्म हमने दिया है तो नामकरण भी हम भी करेंगे। तो माता जी का नाम क्या है? धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। और धुंधली माने जानते हैं सब का होला? ठंडा के मौसम बा। धुंधली माने होला कोहरा। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। खूब अपनी यहाँ कोहरा पड़ जाओ तो 2-3 मीटर की बात दिखाई पड़ी, 2-3 मीटर की बात ना दिखाई पड़ी,
वहींगा धुंधली माता जी बानी। धुंधली माता का चरित्र ऐसा है, पंडित जी नहीं समझ पाए। पंडितानी ने कहा कि देखिए जी, मेरा नाम है धुंधली, तो मैं अपने पुत्र का नामकरण करती हूँ, नाम होगा धुंधकारी। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब माता जी धुंधली हैं, पुत्र हुआ धुंधकारी, तो आप सोचेंगे पुत्र कैसा होगा। धुंधकारी ये जब नाम है। और जो गाय का बालक है उसका सुंदर नामकरण करते हैं ब्राह्मण लोग। चूंकि गाय का बालक है, कान लंबे हैं, तो उसका नाम हुआ गोकर्ण। अब तो दोनों साथ खेलने लगे, पढ़ने लगे। धीरे धीरे क्रियत कालेन तौ जीतौ तनयौ तरणौ मुभौ गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। बोले दोनों बालक साथ साथ खेलने लगे, पलने लगे, बढ़ने लगे। जो गोकर्ण है वह बड़ा विद्वान हुआ और धुंधकारी दुष्ट हुआ। आज धीरे धीरे दोनों साथ खेल रहे हैं। शास्त्र कहते हैं जब संतान उत्पन्न हो तो संतान पर जिस प्रकार कुम्हार बर्तन बनाता है, समय समय पर उस बर्तन को देखता रहता है। जब तक बर्तन कच्चा है उसको ठोकता है, पीटता है। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कुम्हार क्या करता है? कच्चे घड़े को हाथ में लेकर उसके ऊपर एक काठ की पटरी से थपथपाता है, उसको सुंदर बनाता है। पिता को भी ठीक अपने पुत्र के गुण अवगुणों का विचार करना चाहिए, देखना चाहिए हमारा पुत्र कैसा हो रहा है। पुत्र में यदि कहीं अवगुण दिखाई पड़े तो पिता को उसको कभी कभी ठोकना भी चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। शास्त्र कहते हैं लालयेत पंचवर्षाणि दर्श वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु खोड से बरसे यदा मित्रम समाचरेत। बोले जब बालक छोटा है तो उसका लालन पालन करो, दुलार करो, प्यार करो। लेकिन जैसे ही बालक बड़ा होने लगे तो उस पे निगाह रखो और कभी कभी जरूरत हो तो दो चार हाथ भी दे देना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। पंडित जी ने जीवन में यही गलती की। पंडित जी जैसे ही डांटते बालक को, माता जी अब चढ़ बैठती। इतने कठिनाई के बाद तो पुत्र प्राप्त हुआ है, उसमें भी आप पुत्र को मारते हैं, डांटते हैं। खबरदार, आपने जो डांट लगाई। पहले गुरुकुल में बालक पढ़ने जाते थे, बड़ी पिटाई होती थी। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। अब तो पढ़ने जाते हैं, यदि बालक को छड़ी लग गई तो गुरुजी लोगों पर मुकदमा हो जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। अब तो दोनों बालक पढ़ने जा रहे हैं,
और मात पिता बालकनि बुलावई, उदर भरन सोई धर्म सिखावे। बालक बड़ा हो रहा है, उसको किसकी शिक्षा दी जा रही है? बोले हमारा बाबू क्या बनेगा? हा? अच्छी नौकरी करेगा, धन कमाएगा। महाराज पहले संस्कार विकसित करिए। इस गृहस्थ जीवन में धन की भी परम आवश्यकता है, क्योंकि ये जो यज्ञ हम कर रहे हैं ये द्रव्यात्मक यज्ञ है। एक होता है सकाम कर्म, एक होता है निष्काम कर्म। तो निष्काम यज्ञ में किसी धन की आवश्यकता नहीं, लेकिन सकाम कर्मों में धन की परम आवश्यकता है। धन आवश्यक है तो आप धन कमाइए, किंतु स्मरण रहे, याद रहे कि उस धन कमाने में किसी का हमारे द्वारा अहित तो नहीं हो रहा, नुकसान तो नहीं हो रहा। हम किसी के दूसरे अधिकार का अतिक्रमण तो नहीं कर रहे, हनन तो नहीं कर रहे। धन कमाइए। यदि आपके धन कमाने से दूसरे का नुकसान हो रहा है तो आने वाले समय में वह धन आपके लिए शुभकारी नहीं होगा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। खूब कमाइए। और बोले महाराज यदि धन कमाते हो तो इसका प्रमाण क्या है कि धन मेहनत का है या धन 2 नंबर का है, पाप का है या सत्कर्म का है? तो बोले इसके लिए बहुत प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने धन कमाया, उस धन से आपको यज्ञ करने का, भगवान का पूजन करने कराने का, कुछ लोगों को भोजन इत्यादि कराने का जब अंदर से मन होने लगे तो समझ लेना कि ये धर्म सत्कर्म से आया है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। लेकिन जिस धन कमाने के बाद जो धन आपके घर में आवे और आपको आनंद मूर्ति रस पीने का मन करे, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। आनंद मूर्ति रस समझते हैं ना? हाँ, समझता नहीं सब है ना? बुझाता आनंद मूर्ति रस जिसको पान करने के बाद व्यक्ति 24 घंटे नाली में भी बड़े मजे से सो लेता है, उसी को आनंद मूर्ति रस कहते हैं। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। फिर सोचे कि महाराज विचार में आवे कि महाराज बगल वाले को उजाड़ दो, तो समझ लेना कि ये धन 2 नंबर वाला आ रहा है और एक्शन होगा, फिर उसका रिएक्शन होगा। अब दोनों बालक बढ़ रहे हैं। एक है धुंधकारी, दूसरा है गोकर्ण। गोकर्ण तो कभी ब्राह्मण को पिताजी कहता ही नहीं। जो गाय का बालक गोकर्ण है, प्रेम से अपने पिताजी को वही पिताजी कहता है। अब धीरे धीरे बालक बढ़ रहे हैं और जिस बालक को बचपन में महाराज अपने यहां कहा जाता है गुच्ची, और थोड़ा शुद्ध भाषा में कंचा बोलते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। हम लोग अभ्यास कहां से शुरू होता है? बोले पहले मिट्टी का बनाते, देखा है हमने, मिट्टी का गोल गोल बना के पहले शुरू करते हैं, अभ्यास करते हैं, फिर पैसे से अभ्यास करते हैं, फिर अभ्यास आगे चलने लगता है, हाँ, पत्ते पर चलने लगता है। तो जिस बच्चे को कंचा खेलने की आदत लग जाए तो समझ लीजिए हाँ, बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा। आज दोनों की
प्रवृत्ति में भिन्नता आई। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी बड़ी दुष्टता को प्राप्त हुआ। धीरे धीरे उस बालक की प्रवृत्ति इतनी बिगड़ी, जुआ खेलता है, मदिरापान करता है। माताजी पंडितानी उसको बड़ा लाड़ लड़ाती हैं, बड़ा प्रेम करती हैं। भूल से भी उस गोकर्ण को कभी कुछ नहीं देते। धुंधकारी जब भी कुछ मांगता है बड़े आनंद पूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक उसको दे देती हैं। अब 2-4 बार पंडित जी ने समझाया, लेकिन उस बालक के ऊपर, धुंधकारी के ऊपर समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और याद रखें, यदि बालक आपका समझाने से न माने, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो समझ लीजिए कि आगे अभी बहुत बड़ा नाम करने वाला है। धीरे धीरे मदिरा पान करता है, जुआ खेलता है। अब धुंधकारी की प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति इतनी हुई कि वह चोरी करने लगा। ब्राह्मण तंग आए। एक दिन ब्राह्मण ने उस बालक को बुलाया और कहा, बेटा, इस समाज में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, इस क्षेत्र में मुझे बहुत लोग जानते हैं, मैं सबका पुरोहित हूं, और तुम यदि ऐसा कार्य करोगे तो मेरी बड़ी मान हानि होगी समाज में। ऐसे कार्य करना बंद कर दो। तो आजकल के बड़े समझदार लोग पुत्र कहते हैं कि बाबूजी तू कुछ जानत नहीं खा, जमाना बहुत आगे चढ़ गया बा, बाबूजी तारा कुछ बुझात नहीं खे। अरे बाबूजी का नहीं खे बुझात कि तू ही करिया चश्मा लगौले बड़ा बाबू। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। हाँ? जिस नंबर का चश्मा आप लगा के बैठे हैं वो चश्मा ही गलत नंबरों वाला है, ज्यादा नंबरों वाला है। और ज्यादा नंबरों का चश्मा तो नेत्र में विकार पैदा करता है, चरित्र में विकार पैदा करता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप कहीं से चश्मा लेने गए, आपकी आंखों की गड़बड़ चेकिंग हो गई और उसने आपको चाहिए 1.2 का चश्मा, आपको दे दिया 0.5 वाला चश्मा, तो क्या हो? रिएक्शन तो करेगा। तो इसी तरह नजर बदली तो नजारा बदल जाता है, और नाव अच्छी हो तो किनारा बदल जाता है। सब समझाया, तन कर खड़ा हो गया, चुप रहो। पंडित जी ने अपने मन को महसूस लिया, विचार किया कि ऐसे जिस पुत्र के लिए मैं इतना चिंतित था, पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए, आज उस पुत्र ने मुझे कितना कष्ट दिया। रो रहे हैं, ब्राह्मण रो रहे हैं, रात्रि काल का समय है, और रात्रि में एकांत में अपने कमरे में बैठकर आत्मदेव ब्राह्मण आज रो रहे हैं। गोकर्ण ने देखा बहुत दिन से पिताजी चिंतित हैं, तो आया गोकर्ण पास में बैठे, पिताजी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पिताजी आप बहुत दिनों से बड़े उदास दिखाई पड़ते हैं, क्या कारण है बताइए। अब तो जैसे ही पिता के कंधे पर पुत्र ने हाथ रखा, गोकर्ण ने पिताजी की आंखों से अश्रुपात होने लगे। बोले, बेटा क्या करूं, कहां जाऊं? यदि मैं वन में चला जाऊं तो इतना मेरे मन में वैराग्य नहीं है।
मैंने पहले से इस संसार के विषयों में अपने मन को उलझा के रखा है, मेरा मार्गदर्शन करो। पुत्र से कहते हैं कि बेटा मुझे रास्ता दिखाओ। आज महाराज सुंदर उपदेश करते हैं अपने पिताजी को, गोकर्ण जी। ध्यान से सुनने की बात है, गौर करेंगे। कहते हैं अपने पिता से, घरानि भूमौ पशवो ही गोष्ठे। बहुत ध्यान से सुनने की बात है। गोकर्ण जी अपने पिता को उपदेश करते हैं। इस उपदेश को भागवत जी में गोकर्ण गीता के नाम से जानते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। अपने पिता के लिए उपदेश कर रहे हैं। कहे पिताजी, जो शरीर के प्रति आपकी आसक्ति है वो निरा अभिमान है। मैं शरीर हूं ऐसा सोचना भी अधर्म है। समझाते हुए कहते हैं, घरानि भूमौ पशवो ही गोष्ठे। बोले पिताजी, ये मेरा बहुत बड़ा आलीशान जो बंगला है यह यहीं छूट जाएगा। पशवो ही गोष्ठे, और जो पशु हैं वो कहाँ रह जाएंगे? बोले गोष्ठ। गोष्ठ कहते हैं गौशाला को। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नारी गृहद्वारि सखा श्मशाने। और जिस पत्नी को इतना प्रेम करते हैं, जो पत्नी इतना आपसे लाड़ लड़ाती है, दुलार करती है, वो पत्नी कहाँ तक जाएगी? नारी गृहद्वारि। बोले जब आप इस संसार से जाएंगे तो कहाँ तक पत्नी जाएंगी? बोले गृहद्वारि, घर के दरवाजे तक ही साथ होगा। सखा श्मशाने, जो आपके मित्र हैं ना, वो कहां तक आपका साथ देंगे? बोले नारी मकान तक, मित्र शमशान तक। नारी गृहद्वारि सखा श्मशाने। देहश्चितायाम। बोले जिस शरीर को मल मल के नहलाया, खूब फेयर एंड लवली लगा के चमकाया, वो कहां तक? उसकी यात्रा चिता तक। देहश्चितायाम परलोक मार्गे। धर्मानुगो गच्छति जीव लोके। पिताजी, केवल मनुष्य के साथ किया हुआ उसका धर्म ही उसका वास्तविक मित्र होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। ये बसियाइल का है, बोला तनी सब तनी टाइट बोली सब। हाँ, जय श्री कृष्ण। याद धर्मानुगो गच्छति जीव लोके। धर्म ही मित्र का, जीव का सच्चा साथी है। अब समझाया और उनके उपदेश का इतना प्रभाव हुआ। गोकर्ण जी ने जो दिव्य उपदेश किया, उसके प्रभाव से वैराग्य उत्पन्न हुआ आत्मदेव के मन में, और उन्होंने भागवत धर्म का अनुशीलन किया और भगवान के
दसम भागवत जी के दसम स्कंद का मनन चिंतन करते हुए उन्होंने राधा माधव की सन्निधि प्राप्त की। प्रेम से बोलिए राधा माधव भगवान की जय। अब पंडित जी ने घर का परित्याग किया और अब धुंधकारी की प्रवृत्ति और भी बिगड़ गई। जो भी थोड़ा अनुशासन था वो समाप्त हो गया। धीरे धीरे धुंधकारी की प्रवृत्तियां बिगड़ी, चोरी करता है, डांका डालता है और उसकी दुष्प्रवृत्तियां इतनी बिगड़ी कि महाराज व्यभिचारिणी स्त्रियों से उसकी संगति हुई। 5-5 वेश्याओं को अपने घर लाया। अब उन्हीं के साथ नित्य रहता, नित्य सोता, नित्य बैठता उठता, खाता पीता, चोरी करता, धन ला कर देता। अब गोस्वामी जी तो कहते हैं परधन परमन हरण को वेश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई नर चतुरता जे राम चरण पद लीन।